हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तीसरा भाग है। तो इस चैप्टर के तीसरे भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं मिट्टी की तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं मिट्टी की तैयारी करना। तो लिखा हुआ है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मतलब फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे पहला चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। परंतु मिट्टी पलटना और उसको हल्का या पोला करना क्यों जरूरी है? मतलब मिट्टी को पलटना और उसको हल्का या पोला करना क्यों जरूरी है? तो पहला लिखा हुआ है, हल्की मिट्टी में जड़ें गहराई तक जा सकती है, क्योंकि पोली मिट्टी में मिट्टी के कणों के बीच वायु होने के कारण पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। मतलब पौधों की जड़ें आसानी से सांस ले सकती है, श्वसन कर सकती है। आप जानते हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते रहते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब यह पोषक पौधों द्वारा सोख लिए जाते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। मतलब मिट्टी की ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है, वे मिट्टी पौधे की वृद्धि में बढ़ने में सहायता होते हैं। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पोली या हल्की मिट्टी इसमें रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। जो सूक्ष्म जीव है ये किसानों का मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर के पोला और ह्यूमस बनाते हैं। अतः मिट्टी की उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। मतलब मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना जुताई कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि जुताई के लिए कौन से औजार उपयोग किए जाते हैं? जुताई के लिए लकड़ी एवं लोहे के विशेष औजार प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हल कहते हैं। मतलब जुताई के लिए कोई लकड़ी एवं लोहे के एक विशेष औजार जो प्रयोग करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। यह लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसे बैल, भैंस, ऊंट जैसे पशु या ट्रैक्टर से खींचा जाता है। पशु द्वारा खींचे जाने वाले हल में मात्र एक ब्लेड होता है, जबकि ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले हल में कई ब्लेड संयुक्त रूप से आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर ब्लेड एक क्या है, जिसे हम लोग फाल कहते हैं। तो लकड़ी के जो हल होता है उसमें एक ब्लेड होता है जिसे फाल कहते हैं, और ट्रैक्टर में बहुत सारा ब्लेड संयुक्त रूप में आपस में जुड़े होते हैं, तो वे फाल कहलाते हैं। तो ट्रैक्टर का प्रयोग बड़े कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जुताई के क्या क्या फायदे हैं? जुताई से मिट्टी की ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। मतलब जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इसे पौधे की जड़ों की नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है। जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। मतलब जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता, मतलब जल रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। क्या आपने देखा है कि अगर मिट्टी शुष्क या कड़ी हो तो क्या होता है? अगर खेत की मिट्टी काफ़ी शुष्क तथा कड़ी होती है तो जुताई से पहले उसमें पानी डाला जाता है। अगर खेत की मिट्टी काफ़ी शुष्क मतलब सूखा तथा कड़ी हो तो जुताई से पहले उसमें पानी डाला जाता है। इसे हल चलाने में सुविधा होती है। जुताई करने के बाद खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, जिसे पाटल
की सहायता से तोड़कर समतल बनाया जाता है। क्या आपने सोचा है कि अगर मिट्टी को समतल नहीं किया गया तो क्या होगा? मतलब अगर मिट्टी को समतल नहीं किया गया तो क्या होगा? मिट्टी के बराबर या समतल होने के कारण सिंचाई के समय जल का फैलाव भी समरूप होता है। अगर सिंचाई की जाने वाली भूमि समतल नहीं होगी तो कहीं ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा और कहीं कम। इसलिए ऐसे जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के बाद फिर उस पर पाटल चलाया जाता है और पाटल चला करके समतल किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी डाला जाता है। बुआई करने से पहले खेत में पानी डाला जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।